क्वेश्चन नंबर 83 कहता है सम्मिश्र n इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन n इंटू 3 की पावर n के लिए सत्य कथन है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही होगा या अभिसारी के बारे में या अपसारी के बारे में बात। तो यहाँ से अगर देखें un की वैल्यू हमारे पास ये आएगी और un+1 की वैल्यू ये आएगी। un+1 अपॉन un निकालें तो x/3 आएगी। x/3 की वैल्यू लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट आएगा, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट आएगा। तो अगर हम यहाँ से चेक करें लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, तो यहाँ से हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट कहता है सी वृत्त x² + y² बराबर 1 निम्न प्रकार से परिभाषित है। तो हमें यहाँ से बताना है वैल्यू क्या आएगी। तो अगर इसको सॉल्व करें, m का अगर y के सापेक्ष अवकलन देखते हैं ये आएगा और n का अगर x के सापेक्ष अवकलन देखते हैं ये आएगा। n का x के सापेक्ष अवकलन माइनस m का y के सापेक्ष अवकलन, यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, dx dy की वैल्यू आएगी। यहाँ से डबल इंटीग्रेशन वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हमें यहाँ से ग्रीन थ्योरम से ये लिख सकते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x dx dy को, x को r cos थीटा लिख सकते हैं और dx dy को r d थीटा dr लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे 1/3 cos थीटा d थीटा आएगा। लिमिट 0 से 2 पाई लगा देंगे, यहाँ 0 से 1 और 0 से 2 पाई थी। सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास 0, तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन 0 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो अगर हम यहाँ से देखें सही कथन है हमारा 1/2 ग्रेडियंट ऑफ f² इक्वल्स टू f क्रॉस कर्ल ऑफ f प्लस f डॉट डेल ऑफ f आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से f दिया गया है ये, इसके लिए f डॉट dr का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ c xy समतल में 0 0 से 1 2 के मध्य वक्र y बराबर 2x² है। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, f की वैल्यू दी गई है ये, f डॉट डी आर निकाल लेते हैं, वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 2x² डी वाई इक्वल्स टू 4x dx आएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, लिमिट 0 से 1 है। वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 6/4 माइनस 16/6। इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस का 7/6। माइनस 7/6 से हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए करेक्ट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पी एस एक शून्य अचर है तो डी पी अपॉन डी एस की दिशा होगी, डी पी अपॉन डी एस की दिशा होगी पी एस की दिशा के लंबवत। मतलब अगर हमारे पास पी एक शून्य अचर है तो यहाँ से डी पी अपॉन डी एस की जो दिशा होगी पी के लंबवत होगी। नेक्स्ट हमें यहाँ से कहता है अगर हम यहाँ से देखें ए और बी हमारे पास मध्य वक्र पर आर इक्वल्स टू इस पे के अनुदिश आर क्रॉस डी आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू इसकी अगर देखें आर की वैल्यू ये रेस्पेक्टिवली डी आर की वैल्यू इसके लिए ही आएगी, क्योंकि आर ये है तो इस आर ही का तो अवकलन किया है, डी आर निकाला हुआ है, इसको सॉल्व किया हुआ है। सॉल्व करने पर ये वैल्यू आई है जिसके हमने 0 से 2 पाई के बीच में करना होगा, क्योंकि बी की वैल्यू वाले 0 से 2 पाई में ही यहाँ से थीटा का मान चेंज हो रहा है। टी का मान थीटा कोणित है तो इसको अगर सॉल्व करें 0 से 2 पाई में आ रहा है, एक टी का मान 0 से 2 पाई में है और साथ ही यहाँ से हमारे पास के केस में देखें वैल्यू हमने चेंज कर दी। चेंज करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही 2 पाई ए बी जे प्लस ए के, 2 पाई ए बी जे प्लस ए के। यहाँ से हमारा ऑप्शन फोर्थ जो है इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर बन रहा है।